गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज हम हमारे कक्षा 12 गृह विज्ञान में पाठ 9 जिसके क और ख भाग हम पढ़ चुके थे। तो आज हम जो है ग भाग में समुदाय और समाज, समुदाय और समाज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो आएगा हमारा समुदाय, हमारा प्रकरण है, समुदाय के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो बिना समाज के नहीं रह सकता। हम अपनी सारी गतिविधियाँ समाज में रहकर ही करते हैं। समाज से अलग रहकर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। हम जीवन में जो है अन्य अन्य लोगों के साथ जो हमारे निकटतम संपर्क होते हैं, जैसे हमारे परिवार वाले हैं, हमारी जाति समाज वाले हैं, हमारे व्यवहार वाले हैं, आसपास वाले व्यक्ति हैं, पास पड़ोसी हैं, इसके अलावा समाज में उठने बैठने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके साथ जो हमारे संबंध होते हैं, उन संबंधों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है और मनुष्य समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। जन्म के बाद से जो मानव शिशु है या सभी स्तनधारी जीव हैं, उसमें जो नवजात बच्चे होते हैं, यानी जो नवजात बच्चे आप जानते हो, जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो नवजात शावक जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निर्भर बच्चा जो होता है वो किसका शावक होता है, किसका बच्चा होता है, मनुष्य का, है ना। और सभी देखा होगा आपने जानवरों में सभी के जो बच्चे हैं वो जन्म लेते ही कुछ समय में ही अपना कार्य करना सीख जाते हैं, लेकिन मनुष्य का जो बच्चा है वो अपना कार्य काफ़ी समय तक नहीं कर सकता। जब वो जन्म लेता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता, उसे हर चीज़ सिखानी पड़ती है। उसे दूध पीना सिखाना होता है, खाना सिखाना होता है, बोलना सिखाना होता है, यानी इतना समय लग जाता है। तब कि और जो जानवर हैं उनके बच्चों को इतना नहीं सिखाना पड़ता, वो 2-4 दिन में ही दूसरे को पराश्रित होकर खुद अपना कार्य करना सीख जाते हैं। किंतु मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके बच्चों को लंबे समय तक पराश्रित रहते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, यानी माता पिता के ऊपर आश्रित रहते हैं, या उनके जो अभिभावक हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उनके प्रति वो आश्रित रहते हैं, वो दूसरों के ऊपर आश्रित है। उनका सभी कार्य दूसरों के द्वारा किया जाता है, चाहे वो नहलाना हो, धुलाना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, समझाना हो, पढ़ाना हो, लिखाना हो, वो सब के लिए दूसरों के ऊपर ही बच्चा आश्रित रहता है। और उनकी तुलना अधिकतर समय तक ऐसे ही बिल्कुल बनी रहती है कि उनको संभालना है। उनकी निर्भरता जो है इस अवधि के दौरान, उनकी जो देखभाल की जाती है, मनुष्य के बच्चों की देखभाल जो इस समय की जाती है, वो देखभाल जो है उसी के समय बच्चे का विकास होता है, उसी के समय वो सामाजिकरण के नियम देखता है, किस प्रकार परिवार में रहना है, किस तरह से बड़ों से बात करनी है, किस तरह बड़ों की इज्जत करना है, समाज में कैसे उठना है, बैठना है, ये सारी अंतःक्रियाएं जो होती है जब बच्चा परिवार में रहकर सीखता है, वो ही उसकी नींव होती है। उसी के माध्यम से जो बच्चा है अब समाज में उठना बैठना और अपना जीवन जीना सीखता है, और वही उसके भविष्य की नींव को निर्धारित करती है। क्योंकि मनुष्य जो है बिना समाज के नहीं रह सकता, और उसका सामाजिककरण जो है उसके बालक का वो कब होता है, नवजात अवस्था से ही शुरू हो जाता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता, और तभी से उसके अंदर सामाजिकरण फूट कर भरा जाता है, और उसी का संबंध उसकी अंतःक्रियाओं से होता है, और इसी के अनुसार वो अपना जीवन आगे जीता है। यानी जैसे संस्कार बच्चे में दिए जाते हैं उसी के अनुसार उसका भविष्य निश्चित होता है। और एक बात और है कि मनुष्य जो है उसकी प्रवृत्ति होती है मिलनसार प्रवृत्ति। मिलनसार प्रवृत्ति यानी हर व्यक्ति से मिलना, सहनशीलता से बात करना, प्रेम से बोलना, किसी के आना जाना, इस प्रकार के गुण हर मनुष्य के अंदर होते हैं। तो मानव का स्वभाव भी मिलनसारी होता है, और ये मिलनसारी स्वभाव कहाँ से मिलता है, उसको परिवार से ही मिलता है। परिवार में उसको ऐसा ही सिखाया गया है तो बच्चा उसी प्रकार से दूसरों से बोलेगा, मिलेगा, जुलेगा, दूसरों का आदर करेगा। तो मानव जो है, मानव का जो बालक है उसका सामाजिकरण शुरू से ही शुरू हो जाता है, इसलिए वो समाज में रहना सीखता है। अब आ जाता है समुदाय। तो समुदाय आप सभी जानते हैं कि समुदाय की धारणा
क्या कहलाती है? एक समूह की धारणा कहलाती है। समूह की धारणा से मतलब मनुष्य जो है एक समूह में रहता है, शुरू से ही एक समूह में रहता है। जो उसके जो सारे साझे मूल्य होते हैं, यानी साथ में रहने वाले उसके मूल्य होते हैं, उसके विश्वास होते हैं, उसका स्थान होता है, उसका हित होता है और एक ही साझी उसकी विरासत होती है, इस सब में अलग अलग से बटा होता है। क्योंकि मनुष्य क्या है, उस समाज में रहकर ही सब कुछ सीख रहा है। एक समुदाय में रहेगा तभी तो समाज बनेगा, क्योंकि समाज कब बनता है? एक समुदाय से समाज बनता है और वो एक समाज में रहकर ही वो सब चीज़ों को सीखता है। किसी पर विश्वास करना, किस स्थान पर रहना है, दूसरों के हितों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें मनुष्य के बालक के अंदर शुरू से ही आ जाती है। और समूह और आकार में वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समूह बड़े होते हैं, कोई समूह छोटे होते हैं। बड़े समूह ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, छोटे समूह में कुछ व्यक्ति एक साथ रहकर रह सकते हैं। जैसे मित्रों का समूह बना हुआ है, वो भी सामाजिकरण के अंतर्गत ही आएगा, समुदाय के अंतर्गत ही आएगा। या फिर हमारे समाज का एक समूह बना हुआ है, या आप कहीं व्यवसाय में काम कर रहे हो तो वहाँ का एक समूह बना है। तो ये सारे हैं, क्योंकि मिलनसार प्रवृत्ति, बोलना चालना सब होता है इसमें, तो इसीलिए वो एक छोटा समूह भी हो सकता है। जिनकी कोई कहें तो एक तरह से साझी गतिविधियां नहीं होती, बहुत सारी गतिविधियां नहीं होती। समाज में बड़े समूह की बहुत सारी गतिविधियां होती है, लेकिन छोटे समूह की गतिविधियां कम हो जाती है। लोगों में कोई समूह भी अस्थायी रूप से किसी साझे उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि कुछ समूह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे हमारे सामाजिक समूह बने हुए होते हैं, समाज के या व्यवसाय के समूह बने होते हैं, वो जब तक आप हो तब तक आपके साथ रहेंगे। किंतु कुछ समूह ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए बनते हैं, स्थायी नहीं होते। जैसे आप इंटरनेट पर हैं, इंटरनेट पर आपने एक समूह बनाया हुआ है, आप इंटरनेट पर बात करते हैं, गपशप करते हैं, तो उसका समूह अलग होता है। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो उसका एक समूह बना हुआ था। यदि आप शाम की कोई मीटिंग रखते हैं, शाम को आप घूमने जा रहे हो, तो घूमते समय जो एक छोटा सा समूह बन जाता है। क्योंकि मैंने बताया ना कि व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, मिलनसार प्रवृत्ति होती है, तो दूसरों से बातचीत करते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है। और क्या होता है कि वो उस समूह के साथ अंतःक्रिया करता रहता है। जैसे मैदान में खेलने गए, कहीं पर एकत्रित हो रहे हैं, बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, बच्चों का छोटा छोटा समूह होता है। आपका जैसे विद्यालय में है, तो विद्यालय में आपके बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उस विद्यालय में आपका एक समूह बना हुआ होता है ना, 5-7 फ्रेंड बने हुए हैं तो उसका एक समूह बना हुआ है, 10-12 अलग बने हुए हैं, या फिर आपके क्लास का एक समूह होता है। क्योंकि विद्यालय पूरा है, कि विद्यालय में आप औरों को भी जानते हैं, लेकिन आपका एक सर्किल बना हुआ होता है, वो समूह होता है अलग अलग टाइप के, कि आप किस तरह व्यक्तियों के साथ रहते हैं। ये सारे समुदाय शब्द का जो प्रयोग है उन लोगों के उल्लेख के लिए भी किया जाता है जो किसी साझे क्षेत्र में रहते हों और साझे परिवेश में कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए समुदाय जो है, समुदाय में एक हर चीज़ को इस तरह से लिया जाता है कि ऐसा हम समुदाय किसे कहेंगे, जिसमें व्यक्ति साझे रूप से एक साथ रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपने दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशियों को एक दूसरे से बांट रहे हैं। तो वो सारा जो साझा समूह है वो समुदाय के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से ही मानव समूह में रहा है, अकेला नहीं रह सकते। आज हम हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। अकेला रहेगा तो व्यक्ति कुछ सीखता भी नहीं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करता है, तभी जाकर व्यक्ति का विकास भी जब भी होता है। क्योंकि व्यक्ति जब समुदाय में रहेगा तभी वो अपना विकास कर पाता है। तो शुरू से ही मानव जो है एक समुदाय में रहा है, एक समूह में रहा है, और जहाँ वो काम करना या भोजन करना या आश्रम में बच्चों की देखभाल तथा अन्य गतिविधियों के दूसरों लोगों के साथ उसकी सारी गतिविधियाँ बांटी जाती है। देखिए, क्योंकि मनुष्य शुरू से एक समूह में रहा, परिवार में रहा, बिना परिवार में रहे व्यक्ति अपने कार्य कैसे कर सकता है ना। तो हमेशा मनुष्य जो है अपने जीवन में एक समूह के बीच में रहता है, चाहे वो पारिवारिक समूह हो, चाहे वो व्यवसायिक समूह हो, चाहे आपके मोहल्ले वालों का एक समूह हो या कहीं का भी एक समूह हो। तो व्यक्ति हमेशा क्या रहता है, एक समूह में रहता है, साझे रूप से कार्य करता है। और भोजन करना हो या कोई समारोह करना हो या बच्चों को संभालना हो
तो वो सारे काम उसके एक समूह में। तो इस प्रकार समुदाय जो है लोगों के लिए किसी समूह के निरपेक्ष धारणा नहीं है और किसी एक साझे अभिलक्षण की समिति भी नहीं हम उसको कह सकते, क्योंकि देखिए समूह छोटे भी हो सकते हैं, समूह बड़ा भी हो सकता है कि किस समूह में व्यक्ति रह रहा है, कैसे रह रहा है, तो कैसे भी समूह हो सकते हैं। आप जिस प्रकार का काम करते हैं वैसे आपके समूह बनते हैं, वैसे आपका फ्रेंड सर्किल बनता है, उसी तरह से आपका व्यवहार होता है। तो समुदाय आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। एक समूह में रहकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, वरना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। कर तो सकता है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। आज आप विद्यालय में जा रहे हो, विद्यालय में दूसरे बच्चों को देख रहे हो कि वो पढ़ रहे हैं, तो आप पूरे एक समूह में रह रहे हो, तो आप देख रहे हो कि ये इतना आगे बढ़ रहा है, या ऐसे रह रहा है, ये ऐसे खा रहा है, ये ऐसे पी रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो उस चीज़ को आप करने की कोशिश करोगे और उसमें आप आगे बढ़ना चाहोगे। कंपटीशन हो रहा है, होता है ना, प्रतिस्पर्धा, इसके इतने नंबर आए तो मेरे इतने आना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको पूरी जानकारी भी मिलती है और उससे आपका विकास भी होता है। इसलिए व्यक्ति बिना समुदाय के नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो बिना समाज के नहीं रह सकता, बिना समाज के उसका विकास भी नहीं हो सकता और समाज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा बनती है, एक इज्जत बनती है और उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए व्यक्ति जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो ऑलरेडी उसका विकास होता है ना। तो विकास की ओर अग्रसर करने वाले में समाज की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि मनुष्य बिना समूह के भी नहीं रह सकता। समूह में रहकर ही उसमें वो अपने मूल्यों, अपने विश्वासों और इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब कार्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी होते हुए भी बिना समाज के वो नहीं रह सकता, उसका सामाजिकरण विकास इसी प्रकार से होता है। इसलिए मनुष्य के लिए समुदाय बहुत जरूरी है। समुदाय में रहकर ही व्यक्ति विकास कर सकता है। तो आया आपको समझ में कि किस तरह मनुष्य जो है बिना समूह के नहीं रह सकता। मनुष्य के समूह छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और उन समूह में रहकर ही मनुष्य अपना विकास करता है। तो बेटा आज तक के लिए इतना ही। कल जो इसका अगला टॉपिक है समाज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।